मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शख्स सिर्फ लीमू का रस चेहरे पर मलकर बैंक लूटने निकल पड़े और उसे यकीन हो कि कैमरे में नजर भी नहीं आएगा? क्या ये मुमकिन है कि एक ऐसा रेस्टोरेंट जो हकीकत में मौजूद ही ना हो, पूरे लंदन का नंबर 1 रेस्टोरेंट बन जाए और लोग वहाँ खाने के लिए कतारों में लग जाएं? मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, साला डिजिटल उर्दू पर थर्सडे स्पेशल में आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे दो ज़बरदस्त और दिलचस्प कहानियों की, जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नफ्सियात के मैदान में मिसालें बन गई। एक कहानी है डनिंग क्रूगर इफेक्ट की और दूसरी कहानी है ऊबा बटलर इफेक्ट की। चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी लीमू का रस वाले मैक आर्थर व्हीलर की। 6 जनवरी 1995 की बात है। अमेरिका के शहर पिट्सबर्ग में दो आदमी, मैक आर्थर व्हीलर और उसका साथी क्लिफ्टन जॉनसन, दिन दहाड़े 2 बैंक लूटने के इरादे से निकल पड़े। अजीब बात यह थी कि दोनों के चेहरों पर कोई मास्क नहीं था, कोई नकाब भी नहीं था, जैसा कि उमूमन इस तरह की चोरियों में पहना जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये दोनों चेहरा न कवर करने के बारे में इतने पुरएतमाद क्यों थे? उनका खुफिया हथियार क्या था? बताते हैं आपको। उनका खुफिया हथियार लीमू का रस था। जी हाँ, व्हीलर को यकीन था कि अगर वो अपने चेहरे पर लीमू का रस मल लेगा तो वो सीसीटीवी कैमरों में नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे कागज पर लीमू का रस मिली हुई स्याही से लिखी हुई तहरीर नजर नहीं आती और आंख के सामने आकर ही जाहिर होती है। व्हीलर ने घर पर तजुर्बा भी किया। चेहरे पर लीमू का रस लगाया, पोलराइड कैमरे से अपनी तस्वीर खींची और हुआ भी यूं कि तस्वीर साफ नहीं आई। ये रोशनी का मसला था या कैमरे का नुक्स था, मगर व्हीलर ने इस नतीजे को अपनी साइंस मान लिया और बैंक लूटने निकल पड़ा। उसका एतमाद देखने से ताल्लुक रखता था। बैंक के अंदर सीधा कैमरों में देखकर भी मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। लेकिन चंद घंटों में ही पुलिस ने टीवी पर उसकी वाज़ेह तस्वीर चला दी और वो गिरफ्तार हो गया। व्हीलर के मुंह से निकलने वाला मशहूर जुमला आज भी नफ्सियात की किताबों में दर्ज है। वो कहता था कि लेकिन मैंने तो लीमू का रस लगाया हुआ था, इसलिए ये वीडियो फेक है जिसकी बुनियाद पर उसे गिरफ्तार किया गया है। ये वाकया इतना हैरान कुन था कि माहिरीन नफ्सियात डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने इस पर तहकीक शुरू कर दी और फिर उन्होंने साबित किया कि कम इल्म रखने वाले लोग न सिर्फ गलत फैसले करते हैं बल्कि अपनी नालायकी पहचानने की सलाहियत भी नहीं रखते। यही है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। नतीजा, व्हीलर समझ रहा था कि वो मिस्टर इंडिया फिल्म के किरदार की तरह नजर नहीं आएगा, मगर हकीकत में गायब तो उसकी अक्ल और कॉमन सेंस हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं कहानी नंबर 2 यानी ऊबा बटलर और जाली रेस्टोरेंट की कामयाबी की तरफ। फास्ट फॉरवर्ड 2017 लंदन। एक नौजवान सहाफी और शरारती जहन का मालिक ऊबा बटलर, जिसे पहले ही जाली रेस्टोरेंट रिव्यूज लिखने का तजुर्बा था। ऊबा बटलर ने सोचा कि क्या हो अगर मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट बना दूं जो हकीकत में है ही नहीं, लेकिन फिर भी लंदन का नंबर 1 बन जाए। उसने अपने घर के बगीचे के एक छोटे से शेड को रेस्टोरेंट का नाम दिया और द शेड एट डलविच। उसकी टूल किट में एक सस्ता मोबाइल फोन था, ट्रिप एडवाइजर पर तस्दीक के लिए एक सादा सी वेबसाइट थी, खानों की जाली तस्वीरें, कभी शेविंग फोम को सूप कहता था, कभी ब्लीच की गोलियों को स्वीट डिश के तौर पर पेश करता था और कभी अपने पाँव के एक हिस्से को नाश्ते में मीट बताकर प्लेट में सजा दिया करता था। दोस्तों ने शानदार जाली रिव्यूज डालने शुरू कर दिए, इस अंदाज में कि कोई शक ना करे। शुरू में ये रेस्टोरेंट लंदन की फहरिस्त में 18,000वें नंबर पर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाली शोहरत और तारीफों ने इसे पूरे लंदन में नंबर 1 बना दिया। फोन मुसलसल बजते, लोग बुकिंग के लिए तरसते और ऊबा हंसते हुए जवाब देता कि माफ कीजिए, कई महीनों तक तमाम सीट्स बुक हैं। नवंबर 2017 में उसने फैसला किया कि अब झूठ को सच बनाकर दिखाना है। चंद मेहमानों को बैकयार्ड के शेड में बुला लिया गया, आंखों पर पट्टियां बांधकर अंदर लाया गया, फ्रीजर में रखे तैयार खाने माइक्रोवेव में गर्म किए गए और कीमती प्लेटों पर सजा दिए गए। माहौल बनाने के लिए एक डीजे बिठा दिया गया और रोशनियों का खेल रचाया गया।
مہمان خوشی خوشی کھاتے رہے اور کچھ تو بار بار آنے کی بھی خواہش ظاہر کرتے رہے۔ لوگ ایک شیڈ میں گرم کر کے دیے گئے فروزن کھانوں کو گورمے ڈائننگ سمجھ کر کھا رہے تھے۔ یہ پرینک اوبا بٹلر کے لیے کامیابی کی سیڑھی بن گیا۔ 2019 میں اس نے کتاب لکھی ہاؤ ٹو بلشٹ یور وے ٹو نمبر 1، جو لاس اینجلس ٹائمز کی بیسٹ سیلر بن گئی۔ 2021 میں وہ MTV کے پروگرام کیٹ فش UK کے شریک میزبان بنا اور 2023 میں نیشنل ریئلٹی ٹی وی ایوارڈز میں بہترین میل پرسنالٹی کا اعزاز بھی جیت لیا۔ 2023 میں چینل 4 پر اس کی دستاویزی فلم دی گریٹ امیزون ہائسٹ نشر ہوئی، جسے ڈیلی ٹیلی گراف نے 5 اسٹار دے دیے۔ 2025 میں اس نے 2 نئی دستاویزی فلموں کا بھی اعلان کیا، ہاؤ آئی میڈ اے ملین ان 90 days اور ہاؤ ٹو ٹرک یور وے انٹو دی پراپرٹی لیڈر۔ اس نے ایک تنزیہ فیشن پروجیکٹ بھی شروع کیا، ایتھیکل سویٹ شاپ، جہاں بچوں کو مزدور بنا کر استحصال پر روشنی ڈالی گئی۔ دونوں کہانیوں میں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھوکہ ہے مگر رخ الگ الگ ہے۔ ویلر نے خود کو دھوکہ دیا، جہالت نے اسے پر اعتماد بنا دیا تھا۔ اوبا نے دوسروں کو دھوکہ دیا۔ مورل آف دی اسٹوریز، اگر آپ حقیقت سے کٹ جائیں تو گویا آپ برف کی پتلی سطح پر رقص کر رہے ہیں جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ علم سے حکمت میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ حماقت میں۔ آپ سوچیں گے کہ دونوں ہی غیر ملکی کہانیاں سنا کر سبیحہ فاطمہ مورل سمجھا رہی ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں سوچ رہے ہیں تو ضرور سوچئے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اردو میں بھی ایسا ایک ایفیکٹ اکثر کوٹ کیا جاتا ہے ڈننگ اینڈ کروگر ایفیکٹ کے لیے۔ آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ چلیے میں بتا دیتی ہوں۔ اس کے لیے نیم حکیم قطرہ جاں استعمال ہوتا ہے۔ ریلز، مختصر ویڈیوز اور سطحی مواد اکثر ہمیں بے وقوف بناتے ہیں، علم نہیں بڑھاتے۔ لہٰذا فارغ وقت کو کسی ایک موضوع پر گہرائی سے لگائیں، چاہے وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی ہو، کہانیاں ہوں یا فلمی تجزیے ہوں۔ کم از کم ایک چیز پر تو آپ سوچنے، بولنے اور بہتر ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ کہانیاں آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ سالہ ڈیجیٹل اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔